विस्तार न्यूज पर सौरभ शर्मा की नियुक्ति पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा गोल्ड और कैश कांड से जुड़ा हुआ है। सौरभ शर्मा की नियुक्ति को लेकर जो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही थी कि अनुकंपा नियुक्ति से जो नियुक्ति हुई है उस पर कई सवाल थे। पूर्व आरक्षक आरटीओ के सौरभ शर्मा की नियुक्ति से जुड़ा हुआ यह बड़ा मामला है। विस्तार न्यूज के पास अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन पत्र है। सौरभ शर्मा का अनुकंपा नियुक्ति आवेदन सामने आ गया है। सौरभ शर्मा ने आवेदन में बड़े भाई की जानकारी छिपाई थी। आवेदन पत्र में भाई सचिन शर्मा की जानकारी छिपाई गई थी। मां और खुद की जानकारी ही परिवार के रूप में लिखी गई। बड़े भाई की रायपुर में सरकारी नौकरी लग चुकी थी। सितंबर 2013 से वित्त विभाग में का पद पर नौकरी, सहायक संचालक के पद पर ऑडिट सेल में कार्यरत है। आवेदन पर तत्कालीन सीएमएचओ के हस्ताक्षर और सील भी है। अनुकंपा आवेदन पत्र में सौरभ शर्मा के भी हस्ताक्षर हैं। भाई की जानकारी लिखता तो नहीं मिलती अनुकंपा नियुक्ति। दिसंबर 2015 में अनुकंपा नियुक्ति के लिए फॉर्म भरे गए थे। आप इसे इस तरह से समझिए और इसको आसान शब्दों में समझाते हैं कि अनुकंपा नियुक्ति के जरिए सौरभ शर्मा आरटीओ में रहा और उसी अनुकंपा नियुक्ति के फॉर्म भरते समय सौरभ शर्मा ने अपने भाई के होने की जानकारी छुपाई और इसी आधार पर फिर अनुकंपा नियुक्ति में नौकरी मिली। अनिल गौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा जानकारी के लिए जरा उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। अनिल, ये बहुत बड़ा शुरुआत से ही घोटाला घालमेल चल रहा था। नौकरी में भी गड़बड़ झाला सामने आया है जिसमें बड़े भाई की मौजूदगी की जानकारी छिपाई गई है। कैसे इसका खुलासा हुआ और क्या पूरी खबर, बताइए विस्तार से। बिल्कुल, देखिए विवेक, सौरभ शर्मा की पहले दिन से जब नियुक्ति हुई थी, मतलब कह सकते हैं कि नियुक्ति के दिन से ही उसने फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया। शुरुआत से ही फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया और जो विस्तार न्यूज के पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आए हैं नियुक्ति आवेदन पत्र के, उसमें साफ तौर पर जिस तरीके से उसने अपने भाई का नाम छुपाया है। नियुक्ति आवेदन पत्र में उसने सिर्फ अपना और अपनी मां का नाम लिखा है, अपने बड़े भाई का नाम छुपा दिया है और बड़ा भाई 2013 से ही सरकारी नौकरी में है। इससे साफ जाहिर होता है अगर वो इस आवेदन में अपने बड़े भाई का नाम अगर लिख देता तो उसको ये नौकरी नहीं मिलती। और यही वजह है कि शुरू से ही उसने फर्जीवाड़ा किया है। उस आवेदन पत्र में अपना और अपनी मां का नाम है, भाई का नाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बात को दर्शाता है कि जो शपथ पत्र है उसमें झूठे हस्ताक्षर उस सौरभ शर्मा ने किए और यही वजह है कि 2016 में उसने झूठी नौकरी पाई और नौकरी के बाद वो लगातार फर्जीवाड़े कर करके इतना धन कुबेर बन गया। ठीक है अनिल, बने रहिए क्योंकि सौरभ शर्मा मामले पर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासों को लेकर विस्तार न्यूज जनता को, दर्शकों को ये पूरी जानकारी दे रहा है कि सौरभ शर्मा की नौकरी कैसे लगी, किन हालातों में लगी, किन परिस्थितियों में लगी है। उधर भोपाल से खबर ये आ रही है कि पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की तलाश लगातार जारी है। सौरभ ने सरकार से सुरक्षा की गारंटी भी मांगी है। वकील ने कहा है कि सौरभ की जान को खतरा है। सौरभ शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका की तैयारी हो रही है। अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने की तैयारी है और अगर अग्रिम जमानत मिलती है तो फिर सौरभ शर्मा सामने आ जाएगा। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। खबर एक ये भी है कि सौरभ और शरद एक साथ हैं। 27 दिसंबर को भोपाल कोर्ट ने सौरभ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और सौरभ के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ था। ईडी की टीम, आईटी, डीआरआई, लोकायुक्त, तमाम जांच एजेंसियां सौरभ के नाम पर जांच पड़ताल कर रही हैं और बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। सौरभ शर्मा जुड़े हुए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि सौरभ शर्मा जांच में सहयोग करना चाहता है। सौरभ शर्मा जांच में सहयोग करना चाहता है। जल्द ही दुबई से वापस भारत आ सकता है। सौरभ शर्मा लोकायुक्त के सामने सरेंडर कर सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और विवेक राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विवेक भोपाल से जुड़ गए, अनिल हमारे साथ लगातार बने हुए ग्वालियर से। विवेक बताइए कि सौरभ शर्मा की जांच में खबर ये आ रही है कि वो मदद करना चाहता है, लेकिन कब संभव हो पाएगा, उसकी मौजूदगी कहां पर है, क्या खबर है, बताइए। बिल्कुल, यदि सौरभ शर्मा की यदि बात करें तो करीब 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। जांच एजेंसियों के रडार से अभी भी सौरभ शर्मा दूर है, मगर जिस प्रकार से सौरभ शर्मा के वकील ने बताया है और लगातार सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही कि सौरभ शर्मा जो जांच है उस पर मदद करना चाहता है, मगर कहीं ना कहीं सुरक्षा भी चाहता है। और जिस प्रकार से लगातार अग्रिम जमानत याचिका सौरभ शर्मा लगा रहा है दूर से बैठकर, क्योंकि पहले जिला कोर्ट की बात करें, लोकायुक्त की, इस
स्पेशल कोर्ट की बात करें, अब हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए जो तैयारी है वह सौरभ शर्मा कर चुका है और आने वाले समय में जो सौरभ शर्मा है वह हाई कोर्ट में अग्रिम याचिका लगाएगा और अग्रिम याचिका मिलेगी उसके बाद ही सौरभ शर्मा कहीं ना कहीं सबके सामने आएगा, जांच एजेंसियों के सामने आएगा। क्योंकि सौरभ शर्मा ने जिस प्रकार से सूत्र बताते हैं कि सौरभ शर्मा ने साफ कर दिया है कि जब तक उसको अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी वह सिलेंडर नहीं करेगा, जांच एजेंसियों के हाथ नहीं लगेगा। यानी साफ साफ कह सकते हैं कि सौरभ शर्मा डरा हुआ है। सौरभ शर्मा अपनी सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह पुख्ता इंतजाम कर रहा है कि सरकार उसे सुरक्षा। और ये सौरभ शर्मा की प्लानिंग का एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि सौरभ को यह बात तो पता है कि जैसे ही वो पकड़ में आएगा तमाम जांच एजेंसियों का शिकंजा कसेगा और फिर उसका छूट पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए वो पहले से अपने रास्ते क्लियर करके चल रहा है अनिल, और इसी रास्तों को क्लियर करने के लिए उसे ग्वालियर से बहुत बड़ी मदद की जरूरत है, क्योंकि उसके पास जो भी खुलासे हो रहे हैं, ग्वालियर की एक बहुत बड़ी भूमिका है, ग्वालियर में उसका घर है। बिल्कुल, देखिए सही कहा विवेक आपने कि ग्वालियर में सौरभ शर्मा का घर है और यहीं से बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से 2016 में जब सौरभ शर्मा की ये नियुक्ति हुई तो उसके बाद वो यहीं रहता था और उसके तमाम जैसे उसके दोस्त है चेतन गौर, लगातार वहां पर ईडी ने उसके घर दबिश दी थी, कार्रवाई हुई थी। और उसके बाद जो के अरोरा, और कहा जाता है कि के अरोरा वो शख्स है पंजीयन में जहां पर वो रजिस्ट्रियां, मतलब जो प्रॉपर्टी जो खरीदी जाती थी, सौरभ शर्मा या उसके दोस्त ने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी उसमें ये मदद करते। तो कहीं ना कहीं यहां से भी बड़े खुलासे सौरभ शर्मा को लेकर हो सकते हैं और यही वजह है कि ईडी की नजर सबसे ज्यादा ग्वालियर में है, सौरभ शर्मा के रिश्तेदारों पर, सौरभ शर्मा के मित्र और सौरभ शर्मा के जो करीबी रहे हैं उन पर ईडी की नजर है और लगातार ईडी उन पर जांच कर रही है, उनके घर जाकर दस्तावेज खंगाल रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जब सौरभ शर्मा की नियुक्ति हुई थी तो यही ग्वालियर से हुई थी, तो तमाम ऐसे बड़े जो सबूत है सौरभ शर्मा की नियुक्ति को लेकर वो लगातार यहां से सामने आ रहे हैं। अब जिस तरीके से देखिए कि नियुक्ति पत्र जो आवेदन पत्र है वहां से जो बड़ा खुलासा ये सामने आया है कि वहां पर उसने अपने भाई की ही जानकारी छुपाई, सिर्फ अपने परिवार में मां और खुद की ही जानकारी उस आवेदन में दी थी। तो कहीं ना कहीं अब शुरू से ही सौरभ शर्मा ने एक बड़ी प्लानिंग की होगी कि कहीं ना कहीं नियुक्ति भी फर्जी हो और नियुक्ति के बाद और जहां पर वो पहली प्राथमिकता तो ये थी ना अनिल की नौकरी मिलनी चाहिए सरकारी, और नौकरी किस आधार पर मिलेगी, ये सब नियम कानून होते हैं, उसी नियमों से बचने के लिए ये सब कुछ किया गया। लेकिन अब खुलासा हो रहा है लगातार। शुक्रिया आपका।